नमस्कार दोस्तों, मेरा और शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। अपनी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम सभी लगन को कवर कर रहे हैं। जो लोग तुला लगन के हैं अर्थात जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुला लगन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहली सीरीज के अंदर मैंने बताया राशियों को लेके, किसी भी लगन कुंडली के अंदर राशियों को देख के हम कैसे पता करें कि कौन से ग्रह हमारे लिए कारक हैं या मारक हैं। आज हम संपूर्ण कुंडली की चर्चा करेंगे, जिसमें ग्रह भी हैं, एक व्यक्ति विशेष की संपूर्ण कुंडली, उदाहरण कुंडली सहित मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। सरल तरीके से कम शब्दों में आपको बताऊंगा कौन से कुंडली के अंदर कारक ग्रह बनते हैं, कौन से मारक ग्रह बनते हैं, किस ग्रह की दशा में किस तरह के आपको रिजल्ट मिलेंगे। यानी अगर आप तुला लगन के हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। स्टेप बाय स्टेप बहुत सरल तरीके से आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तुला लगन समझिए आप पहले। तुला लगन का मतलब ये है, अगर आपके लगन पहले भाव में 7 है, लगन में 7, तो तुला लगन की आपकी कुंडली हुई। अब यहाँ पे चंद्र कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ, लगन महत्वपूर्ण होता है सबसे। तो तुला लगन का मतलब लगन में 7, पहले भाव में 7। अब तुला लगन के जो मालिक होते हैं वो शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव तो कुंडली के जो मालिक हैं लग्नेश, पहले भाव का मतलब ये है, लगन का मतलब तुला के जो मालिक है शुक्र, तो लग्नेश कौन हुए? शुक्रदेव। तो शुक्रदेव की 2 राशि होती हैं, तुला और वृषभ। अब देखिए, अष्टम भाव में उनकी एक राशि बैठ गई। अष्टम भाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, कष्ट को दर्शाता है, परेशानी को दर्शाता है, बट क्योंकि लग्नेश को अष्टम भाव का दोष नहीं लगेगा। अब शुक्र का प्लेसमेंट देख लीजिए, तो शुक्र बैठे हैं भाग्य भाव में, अपने मित्र राशि के भाव में। तो यहाँ पे शुक्र की दशा अंतर्दशा जातक के लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो कुंडली में शुक्र पूर्ण रूप से कारक होते हैं। अब किस तरह का रिजल्ट शुक्र देंगे? तो जातक की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, खुश मसाज होगा व्यक्ति, हम हंसने रहने वाला होगा, शौकीन किस्म का होगा। भाग्य पूर्ण रूप से जातक का साथ देगा, क्योंकि मित्र राशि में बैठे, जिस चीज में हटा लेगा उसमें उसका फायदा मिलेगा। कामयाबी जातक को मिलेगी, जिस चीज में जातक चाहेगा उस चीज में भाग्य को फायदा होगा। शुक्र की दशा अंतर्दशा के अंदर कामयाबी मिलेगी। शुक्र भौतिक चीजों का कारक है, तो जिंदगी के अंदर जो भी भौतिक चीजें हो, मकान, वाहन, जो भी सुख प्राप्त करना चाहता हो, शुक्र की दशा अंतर्दशा में उसको वो मिलेगा। तो शुक्र कुंडली के अंदर कारक होते हैं। देखिए, तुला लगन सर्वश्रेष्ठ लगनों में से मुझे एक लगन लगती है। तुला लगन सर्वश्रेष्ठ लगनों में से एक लगन, और 12 लगनों में मैं कहूंगा कि तुला लगन, मैंने प्रैक्टिकल अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि तुला लगन के लोग सबसे अद्भुत, सबसे अलग, बैलेंस बनाने वाले और जिंदगी में अपनी बुद्धि से कामयाबी को छूते हुए देखा गया है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। और तुला लगन में कुछ ग्रहों की इस तरह की पोजीशंस रहती हैं कि अगर ग्रह के प्लेसमेंट अच्छा हुआ तो ज्यादातर सिर्फ गुरु को छोड़ के मंगल मारक है, बाकी सभी ग्रह अच्छा देते हैं। परिस्थिति अगर अच्छी रही तो मंगल और गुरु भी कुछ ना कुछ अच्छा ही फायदा देंगे। इसमें ज्यादातर ग्रह आपको फायदा ही देंगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अगर ग्रह का प्लेसमेंट अच्छा है तो। अब दूसरे भाव में देखिए 8 लिखा है। 8 का मतलब वृश्चिक राशि, स्वामी हुए मंगल देव। अब देखिए, मंगल देव के भी 2 भाव होते हैं, एक वृश्चिक और एक मेष। अष्टम द्वादश थोड़ी के अकॉर्डिंग ये दोनों मारक भाव हैं, तो मंगल कुंडली के अंदर मारक बनते हैं। अब मंगल का प्लेसमेंट देखिए, मंगल 12वें भाव में हानि को दर्शा रहे हैं। तो देखिए, दूसरा भाव धन को दर्शाता है, कुटुंब को दर्शाता है, संचय को दर्शाता है, साथ ही साथ आपके वाणी को दर्शाता है। और जो 7वां भाव है वो वैवाहिक जीवन को दर्शाता है, पार्टनरशिप को दर्शाता है, डेली के जो इनकम होती है उसको दर्शाता है। तो मंगल बैठ गए 12वें भाव में। यहां मंगल मारक हो गए पूर्ण रूप से। एक तो हालांकि केंद्र का भाव है, धन भाव है, पर इनको मारक भाव भी बोला जाता है। मंगल का प्लेसमेंट देखना जरूरी है। तो मंगल इस कुंडली के अंदर पूर्ण रूप से मारक बन गया। अब किस तरह की हानि देगा? अच्छे फल तो नहीं देगा मंगल धन का भाव करेगा, कुटुंब के साथ खटपट करेगा, अपनी वाणी से काम बिगाड़ लेने वाला, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएगा जब तक, वैवाहिक जीवन में दिक्कत करेगा। मंगल 12वें भाव में बैठ के मांगलिक योग भी बनाते हैं। पार्टनरशिप ना करे जब तक उसको हानि होगी। भूमि को लेकर दिक्कत होगी, कोर्ट कचहरी में जाने के भी योग सब बन सकते हैं। भूमि को लेकर हमेशा परेशानी, पेट को लेकर समस्या, मानसिक हानि और मेडिकल पे उसके खर्चे हो सकते हैं। हालांकि मंगल की अगर डिग्री कम हुई तो ये अपने नकरत फल में कमी कर देंगे। अगर पूर्ण किशोर अवस्था में है तो उतने ही खराब फल देंगे। तो यहाँ पे मंगल की डिग्री कम हो तो एक बहुत फायदा होगा आपके लिए। ग्रहों की डिग्री, कारक, मारक, भाव, ग्रह, ये सभी मैंने बेसिक
चीज़ें हैं अपने इनिशियल वीडियो वैदिक एस्ट्रोलॉजी लेसन 1 से लेसन 6 के अंदर बता रखी हैं। अगर आपको वीडियो समझ रही हैं और बेसिक आप समझ रहे हैं, तो बेसिक आप जानते हैं, तो वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नहीं तो आप शुरू की मेरी वीडियो देख लीजिए, हालांकि मैं बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों मंगल इस कुंडली में मारक बने। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए तीसरे भाव, मंगल के लिए क्या करें, मसूर की दाल का दान हर मंगलवार के दिन। और अगर जैसे शुक्र कुंडली के अंदर कारक हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, और उनकी डिग्री कमजोर है, तो फिर आप उनका रतन पहन सकते हैं, ये हीरा या फिर ओपल। अब तीसरे भाव में देखिए क्या लिखा है। तीसरे भाव में 9 का मतलब धनु राशि, स्वामी हुए गुरुदेव। गुरुदेव के 2 भाव होते हैं, एक 12वां भाव, क्योंकि मीन राशि धनु राशि। ये तीसरा भाव बहुत पराक्रम करने के बाद जब थोड़े बहुत रिजल्ट मिलते हैं, या बहुत मेहनत के बाद कम रिजल्ट मिलने, पराक्रम के अकॉर्डिंग उतने रिजल्ट न मिल पाना, मानसिक संतुलन को दर्शाता है, दूर संचार को दर्शाता है, साथ ही साथ छोटे भाई बहनों को दर्शाता है, दोस्तों को दर्शाता है, आपके पराक्रम को भी दर्शाता है छठा भाव। और 12वां भाव रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, परेशानी, गुप्त शत्रु, परेशानी को दर्शाता है। तो दोनों भाव बहुत अच्छे नहीं है, छठा भाव तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और लगने शुक्र के मित्र भी नहीं है गुरुदेव। तो इस कारण गुरुदेव बहुत खराब हुए, कुंडली के अंदर मारक बने। अब प्लेसमेंट देख लीजिए, प्लेसमेंट बैठे हैं वो मकर राशि में नीच का होके। अब ऊंच नीच के बारे में आप इनिशियल स्टेज जो मेरी शुरुआती वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। नीच का ग्रह खराब फल देता है, ऊंच का ग्रह अच्छे। तो देखिए, एक तो प्लेस घर अच्छे नहीं मिले गुरु को, लगने के मित्र भी नहीं है, और नीच के होके बैठ गए, तो गुरु प्रबल मारक बनते हैं। गुरु की दशांतर दशा में बहुत हानि होगी। तो किस तरह की, बहुत परिश्रम के बाद भी भाग्य साथ नहीं देगा, बहुत मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं, शत्रु, दुर्घटना, परेशानी, कोर्ट कचहरी, कर्ज का भी योग बन सकता है। साथ ही साथ सुख में कमी कर देगा, माता के साथ मतभेद कर देगा, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत करेगा, बहुत मेहनत के बाद भी रिजल्ट ना मिल पाना, पैतृक संपत्ति में भी कभी कभी दिक्कत कर देता है। गुरु नीच का होने के कारण पढ़ाई में दिक्कत हो जाती है। गुरु की दृष्टि 10वें भाव पे व्यापार नौकरी में दिक्कत करेगा, व्यवसाय में दिक्कत करेगा, नौकरी में दिक्कत करेगा, इनकम के सोर्सेज खत्म कर देगा, ऑब्स्टेकल्स एक के बाद एक दिक्कत, और मानसिक रूप से परेशानी, हानि, मेडिकल चीजों पे खर्चा, क्योंकि गुरु का यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत खराब हो गया इस कुंडली के अकॉर्डिंग। हालांकि अगर वो अपनी खुद की राशि में बैठ गए तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए चौथा भाव, चौथे भाव में 10 लिखा है और 11, मकर और कुंभ, इन दोनों राशि के स्वामी कौन बनते हैं, शनिदेव। अब शनि देखिए जिंदगी के अंदर तमाम सुख, मकान, वाहन, लग्जरियस लाइफ, भौतिक सुख, जिंदगी के अंदर चौथे भाव से पैतृक संपत्ति का सुख। और 11वां भाव त्रिकोण, त्रिकोण के भाव सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पांचवा और 9वां त्रिकोण भाव, त्रिकोण के भाव सबसे महत्वपूर्ण। 5वां भाव भाग्य को दर्शाता है, आकस्मिक लाभ यानी अनसर्टेन लाभ, संतान को दर्शाता है, आपकी पढ़ाई को दर्शाता है, मानसिक संतुलन को दर्शाता है, आपकी कामयाबी को दर्शाता है, आपकी सोच को दर्शाता है। यह 5वां भाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, एक केंद्र और एक त्रिकोण, 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शनि को मिले। तो तुला लगन के अंदर शनि अत्यंत कारक, सर्वश्रेष्ठ कारक, राजयोग बनाने वाले ग्रह हैं। उनका प्लेसमेंट और देखिए, तो देखिए प्लेसमेंट उनका तुला राशि में बैठे हैं, जहां के वो ऊंच के हो जाते हैं। लग्नस्थ शनि को बहुत अच्छा नहीं माना गया, पर फिर भी ऊंच के होके बैठे हैं, तो ऐसे जातक को बहुत ज्यादा फायदा होगा। 36 साल बाद व्यक्ति को जिंदगी के अंदर तमाम सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि 36 साल के बाद भाग्योदय कर देते हैं शनिदेव। तो जिंदगी के अंदर तमाम सुख, भौतिक सुख, मकान, वाहन, पैतृक संपत्ति, जिंदगी के अंदर तमाम सुख, संतान को लेके फायदा, पढ़ाई को लेके फायदा, आकस्मिक लाभ होंगे, जातक को बहुत फायदा होगा, इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे, जातक की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, गंभीर स्वभाव का होगा, पराक्रम की कमी नहीं होगी, वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा, थोड़ी कटपट जरूर, साथ ही साथ जातक के इनकम, रोजगार, नौकरी को लेके भी बहुत फायदा। शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ने के कारण मानसिक रूप से घबराहट, बेचैनी, टेंशन जरूर लेगा, बट फायदा बहुत होगा जातक को। शनि की दशांतर दशा में जातक को बहुत फायदा होगा। शनि का नीलम रतन भी इस कुंडली के अकॉर्डिंग धारण कर सकते हैं, प्लेसमेंट जरूर देखना होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए कुंडली का 9वां भाव भाग्य भाव, कौन लिखा, 3 का मतलब होता है मिथुन राशि, स्वामी होते हैं बुध देव। तो भाग्येश कौन हुए, बुध। भाग्य किसके हाथ में है, बुध की। कुंडली का महत्वपूर्ण 9वां सबसे महत्वपूर्ण भाव, फिर 5वां। तो कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण जाता है भाव बुध के हाथ में। तो बुध को एक तो भाग्य मिल गया, और दूसरा जो है 12वां भाव, जो कि हानि को दर्शाता है। एक त्रिकोण भाव का मिलने के कारण अष्टम भाव, द्वादश भाव या त्रिक भाव किसी एक ग्रह को मिलते हैं तो उसको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि एक उनको त्रिकोण भाव अगर मिल गया किस ग्रह को, तो दूसरे खराब भाव का भी उसको दोष नहीं लगेगा, अगर उसकी राशि उसमें पड़ी है। तो बुध देव कुंडली के अंदर कारक होते हैं भाग्य से। तो किस तरह के रिजल्ट देंगे बुध देव कुंडली के अंदर, बुध देव कारक, तो भाग्य का साथ मिलेगा। जिस चीज में भी जाता खाट डलेगा उसको फायदा होगा।
विदेश ट्रेवलिंग करेगा जब तक, पिता का सहयोग मिलेगा, पिता से के साथ अपनी संपत्ति को या काम को आगे बढ़ाने वाला होगा, पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, व्यापार में तरक्की पाएगा। तो बुध की दशा अंतर्दशा में जातक को फायदा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। 4 लिखा है 10वें भाव में, कर्क राशि, स्वामी हुए चंद्रमा। अब चंद्रमा सम होते हैं, बट अपनी खुद की राशि में चंद्रमा बैठ गए तो अपने घर को तो बहुत अच्छा करेंगे। तो इसी वजह से, हालांकि लग्न इसके पूर्ण रूप से मित्र नहीं होते, बट अपने खुद के भाव में बैठे हैं और केंद्र का भाव है 10वां भाव, आपके रोजगार, व्यवसाय, नौकरी, इनकम को दर्शाता है, किस तरह की इनकम करेंगे। तो चंद्रमा को बोलता है वो, और चंद्रमा इस वजह से कुंडली के अंदर कारक बन गए। तो चंद्रमा की दशांतर दशा में भी आपको फायदा होगा। कैसा फायदा? समाज में मान सम्मान प्राप्त करेंगे, जिस चीज व्यापार नौकरी में तरक्की होगी, अगर नौकरी करेंगे तो उसमें ऊंचा पद मिलेगा जातक को। चंद्रमा की दशांतर दशा के अंदर प्रमोशंस बढ़ेंगे, प्रोग्रेस बढ़ेगी। चंद्रमा की दृष्टि 7वें भाव पे, माता का सहयोग और जिंदगी के अंदर पैतृक संपत्ति के साथ साथ जिंदगी के अंदर तमाम सुख भोगोगे। तो चंद्रमा कुंडली के अंदर कारक बनते हैं। अब देखिए 5वां भाव, माफ कीजिए 9वां भाव, ये 11वां भाव। 11वें भाव में क्या लिखा है? 5। 5 का मतलब होता है सिंह राशि, स्वामी होते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव अष्टम भाव में बैठ गए। अब 9वां भाव किसका होता है? बड़े भाई बहनों का। आपके लाभ जो होता है, जो आपके व्यवसाय, नौकरी, इनमें जो लाभ आप कमाते हो, 11वां भाव। साथ ही साथ आपके दोस्तों को भी दर्शाता है, आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। तो सूर्य के दशांतर दशा में ऑब्स्टेकल्स होगा, पिता के साथ मतभेद होंगे, पिता की सेहत में गड़बड़ होगा, ऑब्स्टेकल्स होगा, संघर्ष होगा, बड़े भाई बहनों मित्रों से दिक्कत होगी, लाभ में कमी होगी, बिजनेस में दिक्कत आएगी, इच्छा पूर्ति नहीं होगी जातक की। तो सूर्य कुंडली के अंदर मारक बने। सूर्य की दशांतर दशा में जातक को बहुत हानि होगी। सूर्य को तांबे के लोटे से सूर्य को जल और ओम घरने सूर्य नामक का जाप कर सकते हैं। अब कुंडली के अंदर सारे ग्रहों के बारे में मैंने बता दिया। तो कुंडली के अंदर इस उदाहरण कुंडली के अकॉर्डिंग शुक्र, बुध, शनि, चंद्रमा, राहु, केतु। राहु केतु मतलब तुला लगन के अंदर राहु केतु ऊंच के अच्छे माने जाते हैं, और इस कुंडली के अंदर ऊंच के भी हैं, क्योंकि मिथुन राशि में राहु ऊंच का, धनु राशि में केतु ऊंच का। तो दोनों की दशा अंतर्दशा में जातक को फायदा होगा। राहु की दशा में अनसर्टेन गेन, आकस्मिक लाभ, साथ ही साथ भाग्य को लेकर फायदा होगा जातक को, एकदम आकस्मिक लाभ के सोर्स बढ़ेंगे। केतु के इसमें पराक्रम जो है वो सही डायरेक्शन में जाएगा, जिस चीज में हाथ डालोगे उसमें आपका फायदा होगा। तो राहु केतु भी कुंडली के अंदर कारक होते हैं, इनके भी दशांतर में आपको फायदा होगा। शुक्र, बुध, शनि का दशा आप रत्न पहन सकते हैं, राहु केतु का भी रत्न पहन सकते हैं, चंद्रमा का आप बीज मंत्र कर सकते हैं, गुरु, मंगल और सूर्य का आप दान कर सकते हैं। गुरु के लिए चने की दाल का दान, मंगल के लिए मसूर की दाल का दान, सूर्य के लिए आप ओम गुड़ चने या फिर गुड़ गेहूं, इनको मिला के आप हर रविवार के दिन दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सरल तरीके से तुला लगन के बारे में बताया। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।